प्यारी बात बोले कबीर। कबीर बोले चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाहत कोई है नहीं, चिंता है नहीं, परवाह है नहीं। तीन चीजें हैं जो व्यक्ति को परेशान करती हैं। न चाहत है, न चिंता है, न परवाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उससे आप छीनोगे क्या? वो असली राजा है। पर भगवान ने इंसान को विशेषाधिकार देकर के भेजा है। वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है? हर व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है, बातों को घर पे सुन रहा है, कहीं पर भी है, दुनिया के किसी कोने में, हमको मानता है नहीं मानता, वेदों को मानता है नहीं मानता, उपनिषदों को मानता है नहीं मानता, फर्क नहीं पड़ता। हर वो व्यक्ति जो धरती पर है उसको कर्मों को करने की स्वाधीनता है। आपका जो मन करे वो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी जितने प्राणी हैं उन सब के लिए बंधी बंधाई व्यवस्था है। उसी के अनुरूप उनको जीवन जीना पड़ता है। बकरी है, घास फूस खा करके गुजारा करना पड़ेगा। वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाए तो कोई घुसने नहीं देगा, डंडा मार के फेंक देगा। शेर को शिकार करना पड़ेगा। हर एक के लिए बंधी बंधाई व्यवस्था है। बकरी अपने दिए गए निर्धारित भोजन को ही ग्रहण कर सकती, शेर शिकार कर सकता है। कल को वो कहे कि मैं चंद्रायण करूंगा तो करने देगा? कोई नहीं करने देगा। आ जाए यहाँ पर स्वागत कक्ष पे नाम लिखाने के लिए कि मैं चंद्रायण की साधना के लिए आया हूं तो सब घबरा जाएंगे। वन विभाग को बुलाना पड़ेगा। शेर चंद्रायण नहीं कर सकता। बकरी घास फूस खानी पड़ेगी, मछली डुबकी लगानी पड़ेगी, बंदर को पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। इंसान फ्री स्टाइल है। जो मन करे वो आप करने के लिए स्वतंत्र है, कोई रोकता नहीं। हम कर्म अपने मन माफिक कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने संसार को कर्म के आधार पर बनाया है। जो कर्म करें वो करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति न रोकती है न टोकती है। विभीषण तपस्या करने के लिए बैठते हैं, प्रकृति हाँ पठाती। भगीरथ बैठते हैं, प्रकृति हाँ करती है। रावण बैठता है तो भी हाँ करती है। कुंभकर्ण बैठता है तो भी हाँ करती है। मना करने के लिए नहीं आती कि तपस्या नहीं कर सकते। पर जब उस तपस्या को करने के बाद परिणाम आता है तो वही भगवान जो आशीर्वाद देने के लिए रावण को खड़े हुए थे उसका वध करने के लिए भी वही अवतरण लेकर के आते हैं। कर्म मन माफिक करने की छूट है, पर करने के बाद शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, पुरस्कार और दंड, अच्छा और बुरा जो व्यवस्था बनेगी उसको चुनने की कोई स्वाधीनता नहीं। कर्म को करने की स्वाधीनता है, परिणामों को भुगतने की पराधीनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया वैसा कर्म उसके पास लौट करके आता है। जिसने जो किया उसको उसका दंड या पुरस्कार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उससे वो मना नहीं कर सकता। हमारे लिए छोड़ दीजिए, भगवानों के लिए व्यवस्था है। इंद्र के पुत्र थे जयंत। भगवान राम धरती पर आए। जयंत को लगा कि साहब ये कैसे भगवान है, जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं, इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इनको अपने ही पिता ने हटा दिया, जंगल में घूम रहे हैं, वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, खाने को कुछ है नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, जंगल में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कैसे भगवान है? उनने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझको तो भरोसा नहीं होता कि ये अवतार है। इंद्र बोले कि तुझे भरोसा होता हो ना होता हो, परीक्षा लेने के लिए मत चले जाना। बोले नहीं। तुरंत उनने कौवे का भेष धरा और भगवान राम के पास जाकर के बैठ गए। सीता जी बैठी थी, जाकर के चोंच सीता जी की एड़ी में मार दी, खून बहने लगा। भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने घास का तिनका उठाया और फेंका। वो घास का तिनका ब्रह्मास्त्र में बदल गया। जयंत उसको देख करके भागा 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 पिताजी के पास गया। पिताजी पलंग के पीछे छुप गए। बेटा ऊपर जा, इससे मैं भी नहीं बचा सकता। कहाँ जाऊं? देवगुरु बृहस्पति के पास जा। वहां पहुंचे, ऊपर जा, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले बेटा अस्त्र मैंने ही बनाया है पर बचा मैं भी नहीं सकता। उन्हीं के पास जा जिनने छोड़ा है। भगवान राम के पास जा। भगवान राम के पास गए। भगवान राम से क्षमा मांगी। भगवान राम बोले जयंत ब्रह्मास्त्र नहीं है, तुम्हारा कर्म है जो तुम्हारे पास लौट करके आया है। इसको वापस ले भी लूं तो भी ये तुम्हें दंड दे करके जाएगा। वापस लौटते समय में वो घास का तिनका जयंत की आंख में घुस गया, उनको काना करके गया।
वो दिन है और आज का दिन है, हम कौए को काना कौआ कह करके पुकारते हैं। भगवानों को दंड लगता है, हमें नहीं लगेगा। भगवानों को उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, हमें नहीं गुजरना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसको कर्म का परिणाम भुगतने से छूट मिल गई हो। न वहां पर कोई कंफ्यूजन है, न वहां पर कोई कंसेशन है। कोई ये सोचे कि थोड़ा कम मिल जाएगा, डिस्काउंट है, नहीं। कोई सोचे कि हम थोड़ी घूस दे देंगे, ब्राइबरी है, नहीं। जितना है आपको भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए वो व्यवस्था है। भगवान भी कर्म के अधीन ही होते हैं। तो जो कहने का अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है। जब हमारे ही कर्म है और हमें ही भोगने हैं, तो उसको धुलने की व्यवस्था किसको बनानी है? हमें ही तो बनानी। ना भुक्तम शीते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। हजारों जन्म चले जाए तब भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। तो दो ही पथ हैं, या तो भोगना पड़ेगा, या तो भोग से भोगे या योग से भोगे। तो जो पथ गुरुदेव ने दिया वो योग से भोगने का दिया। जो पथ दिया वो ये दिया कि हम अपने जीवन को कठोरता से गुजारते हैं, संग्राम से गुजारते हैं, संघर्ष से गुजारते हैं, ताकि इससे पहले कि वो पत्थर चट्टान बन करके हमसे टकराए, हम पहले ही उस पत्थर को आने से पहले नष्ट कर दें। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार। संत कबीर ने क्या कहा? गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा है, भगवान का नाम जो है साबुन है। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। जब बार बार घिसा जाता है, हमारे कपड़े का मैल छूटता है, अंदर का मैल छूटता है, तब हमारे अंदर से ज्योति निकल करके आती। पहले चरण में साधना के कपड़े को अपने आप को धोबी के हवाले कर देना होता है। कपड़ा लड़ने लग जाए, अपनी मोगरी दूर रख, तुझे पता नहीं हम राजा जी के कपड़े हैं, तो गंदा रह जाएगा। कपड़ा यदि बहस करने लगे अपने धोबी से कि तू मुझे साफ मत कर, तो गंदा रह जाएगा। हमें पूरे विश्वास के साथ जीवन में संघर्ष आए, परेशानियां आए, तो अपने आप को गुरुदेव की गोद के हवाले कर देना चाहिए। जो पहला चरण है वो ये कहता है कि बिना किसी शंका के, परेशानी के, सोच के, विचार के, कंफ्यूजन के, जब हम धुलने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दें। नहीं तो आप इतिहास उठा करके देखिए, हरिश्चंद्र को कितनी सारी परीक्षाओं से विश्वामित्र ने गुजारा। कोई कहानी पढ़ेगा तो सोचेगा कि गुरु है कि दुश्मन है। सपना देख लिया है, राज्य मांगने के लिए आ गए, बच्चे को मार दिया, पत्नी को निकाल दिया। पर यदि न गुजारा होता तो 4 युग गुजर गए हैं, आज भी हम लोग हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह करके पुकार नहीं रहे होते। उन कठिनाइयों से जो गुजरता है, संघर्ष से जो गुजरता है, उसके जीवन में सौभाग्य आ पाता है। पहले चरण में हर व्यक्ति से कहूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं हो। हम लोग अपने कष्टों को ये समझ करके गुरुदेव के सुपुर्द करते हैं। यहाँ बैठे हैं, युग तीर्थ में हैं, गायत्री तीर्थ में हैं, कि वो सब कुछ जानते हैं, हवाले कर दिया। अब आपको जो सही लगता है वो आप करिए। पांडवों को दर दर भटकना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा, तो भगवान कृष्ण से लोगों ने जाकर के कहा कि आपके तो इतने प्रिय हैं, फिर आप उनको इतनी कठिन परीक्षा से क्यों गुजार रहे हैं? भगवान क्या बोले? सिर्फ राजा नहीं बनाना है, उनको पांडव बनाना है। राजा बनाने का काम होता तो 2 क्षण में हो गया होता। पांडवों को पांडव बनाने के लिए परीक्षाओं से गुजारना जरूरी है। भगवान के मुंह से क्या निकला? सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। भगवान बोले जब विपत्ति आती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। कांटों में राह बनाने का काम करते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, मैं हर व्यक्ति से कहूंगा इस बात को बड़ी गहराई के साथ अपने मन में कहीं बिठा ले। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं था, जीवन की कठिनाई आती है तो हमें जगा करके जाती है, हिलाती है तो याद दिला करके जाती है कि आपके अंदर संभावना क्या है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, पांडव बन वही निकलते हैं।
एक बार तो व्यक्ति को जलना पड़ता है। जो पहला पथ है वो अपने आप को बिना कुछ सोचे गुरुदेव के हवाले कर देने का पथ है। जहां से ले जाए, जो उनको सही लगे वो करे। दूसरा, कपड़ा जब सुपुर्द होता है तो क्या होता है, उसको उबलना पड़ता है या वॉशिंग मशीन की साइकिल से गुजरना पड़ता है। वो जो समय है जब हमारे कर्मों को उबाला जा रहा है, उबाला नहीं जाएगा तो निकलेंगे कैसे? घाव को चीरा नहीं जाएगा तो मवाद कैसे निकलेगा? डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा तो ऑपरेशन सफल कैसे होगा? वो प्रक्रिया पहली वाली प्रक्रिया का ही दूसरा अंग है। जब जीवन में कष्ट आए तो जो दूसरा मंत्र है दोस्तों, वो यही कि उन संकटों को, परेशानियों को मुस्कुराते हुए सहन करना है। संघर्ष के पथ से व्यक्ति गुजरता है तभी उसके जीवन में सौभाग्य आ पाता है। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है। भट्टी में लोहा तपता है तो कुंदन बन पाता है। प्रकृति के प्रतिरोधों को, आंधी को, झंझावात को बीच सहन करता है तो वृक्ष बन पाता है। और धाराओं को चीर पाता है तो व्यक्ति तैराक बन पाता है। संघर्ष की भट्टी से जो निकलता है वही महापुरुष बन पाता है।